अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस्त्री के बारे में। इस्त्री के बारे में हम आपको मुकम्मल रिव्यू देंगे। अक्सर हम बाज़ार से जो इस्त्री लाते हैं, खोलते हैं डब्बे से और कुछ दिन चलती है और कुछ दिन चलने के बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी इस्त्री चलती है और कभी बंद होती है। अक्सर यही मसला आता है उसमें। और वो हम जब मसला आता है हम कहते हैं कि ये क्या मसला आ गया, अब मैकेनिक के पास लेके जाएँ। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप घर खुद करना चाहें इसको रिपेयर तो ये खुद हो सकती है, छोटा सा इशू, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आपको मुकम्मल इसके मुताबिक बताएंगे आगे वीडियो में भी, और थोड़ी सी इसमें आपको तफसीली बताते हैं। अक्सर हम जब बाजार से इस्त्री लाते हैं हमें मेड इन जापान करके दी जाती है। वो जापान की इस्त्री नहीं होती, आजकल आ रही है चाइनीज इस्त्री आ रही है, कोरिया की आ रही है, या रशियन इस्त्री आ रही है। तो वो इस्त्री जो होती है उसके अंदर जो पॉइंट लगे होते हैं वो होते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यानी कि वो ग्लास के या सब ये हमारे पास जो इस्त्री आई है रिपेयरिंग के लिए, अभी आपको हमारे पास ठीक होने के लिए आई है। इसमें मसला ये आ रहा है कि ये चलते चलते बंद हो जाती है और स्पार्क कर रही है बीच में। ये हमारे पास टेस्टिंग लीड है, हम इसके ऊपर चेक करेंगे। ये देखें आप टेस्टिंग लीड, ये अब देखें ये इस्त्री नहीं चल रही, ऑन नहीं हो रही। इसका मैंने शू लगा के देखा है तो बिल्कुल ऑन नहीं हो रही। वहाँ से देखें कि वो सिलेक्टर स्विच से बिल्कुल ऑन है 6 नंबर पे। अब इसको हम खोलते हैं, खोल के इसको चेक करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी आने वाली वीडियो में हम टेस्टिंग लीड भी आपको बना सिखाएंगे, जिसके ज़रिए आप इस्त्री या कुछ और चीज़ें आप ठीक वगैरह कर सकते हैं। ये इसकी बैक वगैरह खोल लेते हैं, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, ये देखें तारें वगैरह बिल्कुल ठीक है इसकी लग रही। इसकी मुकम्मल अभी खोल लेते हैं। जो आने वाली वीडियो हम टेस्टिंग लीड भी आपको बनाना सिखाएंगे, उसमें यह है कि टेस्टिंग लीड की मुकम्मल वीडियो आपको देंगे ताकि वो आपको मालूम हो कि ठीक जो कोई अगर बोर्ड होता है उस टेस्टिंग लीड के ज़रिए अगर कुछ चीज़ ठीक करना चाहें तो उससे ठीक भी हो सकती है, चेक भी हो सकती है उसके। बाकी इसके अब तीनों पेज खोल लें। पहला पेज खुल गया, अब ये दूसरा पेज हम खोल रहे हैं, ये भी खुल रहा है, ये भी खुल जाता है। तो फिर उसके बाद फिर हम इस्त्री जब खुलती है तो फिर सारी सूरत सामने आ जाती है। ये इसका पेज खुल नहीं रहा है, ज़रा तंग कर रहा है। हाँ जी, ये तीनों पेज खुल गए, मुकम्मल हो गए। ये इसको पेजों को सारे जो इसके पेज वगैरह जो हैं वो एक तरफ ही रखें ताकि अगर गुम हो जाएंगे फिर मसला बन जाता है पेजों का। इसकी लाइट ये रहेगी आखिरी, इसकी लाइट को हम खोल लेते हैं। क्योंकि पेज अगर गुम हो जाएंगे फिर आप पेज ढूंढते रहेंगे और पेज आपको मिलेंगे नहीं इसके साथ के, फिर बाज़ार से आपको पेज नहीं ढूंढने पड़ेंगे इसके। इसकी ये ऊपर जो है पतरी गैस को भी अलग कर लें ऊपर से, और इसके जो हैं ये जो पेज हैं जो मुठ के साथ लगे हुए हैं इनको भी मुकम्मल ये जो है आप खोल लें। ये पहला पेज भी खोल लें, उसके बाद ये दूसरा पेज भी अब आप खोल लें, और उसके बाद इसको मुठ जो सी है ऊपर जो सी है मुकम्मल बनी है बॉडी इसकी, इसको मुकम्मल बॉडी को अलग कर लें। ये आराम से ज़रा ये देखें जी, ये बॉडी सारी हमारी अलग हो गई है। अब ये है कि ये अब इसमें देखें कि आपका वही मसला ये देखें कि वैसे इस्त्री साफ़ लग रही है, लेकिन इसमें थर्मोस्टेट का मसला आ रहा है जो कि इसमें करंट देता है, आगे सप्लाई देता है, जिससे ये हीट होती है और ऑटोमेटिक होती है। उसका ये पेज वगैरह भी खोल लें बॉडी का प्रॉपर तरीके से। इससे ये कि साफ़ बुरश वगैरह से इसको साफ़ कर लेते हैं बॉडी को मुकम्मल, क्योंकि खुली है तो अब इसको साफ़ कर लें, साफ़ करके मुकम्मल फिर लगाएं। और इसकी बेस वगैरह जो सी है, हाँ जी, इसको कपड़े से भी साफ़ कर लें, कपड़ा वगैरह लगा दें। ये नहीं जी, देखें अब ये इस्त्री वैसे नहीं है बिल्कुल। इस्त्री बिल्कुल जो देखेंगे आप नज़र जो आ रही है वो देखें इस्त्री बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ये मसला आ रहा है कि ये इसमें स्पार्क हो रहा था। इसके जो ये पेज वगैरह हैं जो से ये सारे एक जगह रख लें, इसके सामान जो से ये सारा एक जगह कर लें, बुरश से इसको अच्छी तरह सफाई कर लें चारों तरफ से प्लेट की, और इसके बेहतर ये कि बॉडी इसको खोल लें। एक तो वो सफाई सही तरीके से हो जाएगी इसकी, और दूसरा ये है कि इसका थर्मोस्टेट वगैरह जो सा है, थर्मोस्टेट वगैरह भी आपने जो चेक करना है उसमें भी आपका जो है खोल के ही होना है उसने, वो भी चेक कर लेते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से कर रहे हैं। ये जिसको सही तरीके से अब ये बॉडी उतारने के बाद इसको सही तरीके से इसको साफ़ कर लें। ये नहीं, इसका थर्मोस्टेट से अंदर से भी साफ़ कर लें। अगर ये बॉडी प्रॉपर तरीके से साफ़ होगी, अभी
ये प्रॉपर तरीके से देखें साफ़ होगी बॉडी इसकी। अब ये है कि इसको जो सा इसका सामान जो सा है मुकम्मल वो एक जगह कर लें। अब इसका ये देखें, ये तो थर्मोस्टेट इसका है, इसको आप जो है ना इसको साफ़ कर लें अच्छी तरह से। इसको जो हमारे पास ये जो है जो जिसके साथ हम रगड़ रहे हैं इसको कहते हैं पत्ता रेगमार होता है, जो उसके ज़रिए उसको रगड़ते हैं तो इससे साफ़ हो जाता है, ये छिल जाती है जगह जो उसके वो जो वीडियो पर आगे जाने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें कीमती आरा से आगाह करें ताकि उसकी रोशनी में अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। वो इस्त्री बज़ाहिर एजेंसी है, ठीक है, पॉइंट को चेक कर लिए, पॉइंट बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। बाकी ये कि इसके आगे जो कार्बन आ गया है, क्योंकि इसकी चल के हो जाती है ख़राब, इनमें कार्बन आ जाता है। ये देखें, ये ईजी हो गई है, बेहतरीन हो गई है। अब इसको जैसे जो उनसे तार को भी चेक कर देते हैं, वायर को भी चेक कर देते हैं, वायर का भी है मेन चीज़ हमारी। ये देखें, ये लाइट आपको नज़र आ रही है, वायर इसकी बिल्कुल ओके है। इसके वायर के बाद इसके थर्मोस्टेट चेक कर लेते हैं और इसके अंदर से करंट जो गुजर के आ रहा है थर्मोस्टेट के थ्रू वो मुकम्मल चेक हो जाते हैं। ये देखिए थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके, लाइट बिल्कुल जा रही है सही ज़बरदस्त। ये ना जी, ये आपकी इस्त्री एजेंसी है, थर्मोस्टेट वगैरह ओके हो गया। ये अक्सर ही होता है वोल्ट इस्त्री अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दौरान अगर वोल्ट अप डाउन होते हैं या कुछ तरह का मसला होता है तो उसमें हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो थर्मोस्टेट का इशू है, ये अक्सर ये मसला आता है। बाकी इसको अब जो से बेस है इसके ऊपर ये जो वेट इसको कहते हैं, इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह तरीके से टाइट कर लेते हैं, तीनों पेजों को टाइट करके लगा ले। ये ले, ये तीनों पेज आपके जो से मुकम्मल हो जाते हैं। इसके ऊपर ये कवर वगैरह लें, इसकी जो सी ये होती है इसकी सिलाई, इसके ज़रिए ये ऊपर से वर्क करती है हैंडल के थ्रू। इसको भी हैंडल के साथ अटैच करके इसको आप इसके ऊपर रख लें। ये ले जी, ये हमारी इस्त्री जो सी ये तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है। जो इसकी प्रॉब्लम थी वो भी तकरीबन हल हो चुकी है। इसको जो से मुठ वगैरह जो सी इसकी कसाई वगैरह कर लें सही तरीके से प्रॉपर। ये ले, जिसको पहले बराबर इसको कसाई करें ताकि एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम ना हो। ये इसकी चूड़ी जो सी मेरे को प्रॉपर नहीं लग रही। ये नहीं जी, अगर चूड़ी इसकी प्रॉपर ना लगे तो इसकी होती है जो होती है बेस होती है वो सिल्वर की होती है, उसके अंदर से चूड़ी भी ख़राब हो जाती है। इसको अगर चूड़ी ना शक पड़े चूड़ी टाइट हो रही है तो इसको उल्टा घुमाएं पेज का, उसको जब उल्टा घुमाते हैं तो वो चूड़ी वो ऊपर से घूम के जो उसकी होती है वो उसके अंदर जो बराबर आ जाएगी, बिल्कुल चूड़ी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी जब वो उल्टा घुमाते हैं। तो एक दफ़ा उल्टा घुमाने के बाद उसके बाद दोबारा घुमाएंगे सीधा तो उसके बाद ये आपकी चूड़ी टाइट हो जाएगी। ये नहीं, ये देख लें, वायर लगाइए तो आपकी इस्त्री चल रही है। इस्त्री का जो फॉल्ट था वो अब हमारा क्लियर हो चुका है। इसकी वायरें जो सी वो लगा लें, तारें वगैरह जो सी मुकम्मल, पेज वगैरह लगा लें तीनों। ये देख लें जी, जिस हिसाब से इसके कनेक्शन थे वो आपने पहले खोलने से पहले, अगर घर पे खोलते हैं तो इसको खोलने से पहले अपने याद रख लेना है, या एक मार्कर लेके उसके ऊपर बॉडी पे आपने लिख लेना है जो लाइव न्यूट्रल किस तरफ लगी है और बल्ब की तार वो किस तरफ लगी है, क्योंकि हम तो काम करते रहते हैं, हमें तो याद है कि इसकी कनेक्शन किस तरह है, किस तरीके से इसकी कनेक्शन है। ये देखिए, ये लाइट का जो से कनेक्शन सेंटर में आ रहा है और एक जो है वो आपका आ रहा है राइट साइड पे बल्ब का। ये लीजिए, बल्ब भी आपका मुकम्मल हो गया। अब इसका ये दूसरा पेज भी लगा लें बल्ब का। आपने परेशान नहीं होना, कोई क्या होगा, इस तरह नहीं होगी ना ठीक, खोलें उसको ठीक करें, अगर नहीं ठीक होगी तो कोई बात नहीं, फिर तो आपने जाना है बाहर। इसको खोलें, चेक करें, इस कोई इतना इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, सीधा सीधी इस्त्री है, कुछ भी नहीं, आपके सामने खोलिए सारी बनाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं, अब ये सारे मुकम्मल हो गए। उसके तार जो सी वो भी निकालें साथ। दूसरा आखिरी पेज हमारा रह गया, ये जो आखिरी पेज रह गया ये बल्ब वाली साइड पे हमारा आएगा, जो है लाइव और न्यूट्रल जो से लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे होंगी, और जो है वो क्या उसको कहते हैं, जो है आपकी
जो बल्ब की तार है वो एक सेंटर पे आएगी और एक जो सी है वो राइट साइड पे जाएगी, इसका जो कनेक्शन है इनका लाइट का। ये लीजिए मिस्त्री हमारी तकरीबन मुकम्मल होगी। इसकी दोनों तारें भी लग गई हैं, बल्ब भी लग गया है और इसकी वायर भी लग गई है। इसके जो साइड पे पाइप वगैरह लगा हुआ है उसको भी एक साइड पे लगाएं। फिट करने से पहले बेहतर ये कि एक दफ़ा चेक कर लें आखिरी वैसे है। ये देखें लाइट हमारी चल रही है, आपको रोशनी नज़र आ रही होगी। सीरीज टेस्टिंग लीड सी है, ये आपकी टेस्टिंग लीड बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये लीजिए, ये देखें जी इसकी लाइट जो सी जल रही है, इस्त्री की भी लाइट जल रही है, ये आपको नज़र आ रही है। अब हमारी तसल्ली होगी है कि ये ओके है। अब इसको जो सी बेस जो सी इसकी जो है बैक साइड वाली है तो इसको लगा लें, इसकी लाइट भी लगा लें और उसको टाइट कर लें और उसको करने के बाद एक दो फिर दोबारा चेक कर लें, बिल्कुल इस्त्री आपकी मुकम्मल हो चुकी है। ये लीजिए माशाल्लाह हमारी इस्त्री मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें ओके, ये लीजिए इस्त्री हमारी हो गई है मुकम्मल 100%। ये देख लें, चेक कर लें इस्त्री का लाइट चल रही है और ये कुछ देर चलेगी, जब गर्म हो जाए और कुछ देर के बाद ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये लीजिए ओके होगी 100% ओके होगी माशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।